हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमको फर्स्ट ईयर IBF 5 का जो हमारी यूनिट नंबर 10 है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यू पॉलिसी पैकेज फॉर शिपिंग। द न्यू पॉलिसी पैकेज फॉर शिपिंग वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1993 with the objective of bringing in rapid development in the shipping industry by eliminating procedural obstacles and by allowing increasing private and foreign participations। तो इसमें कहा गया है कि न्यू पॉलिसी पैकेज जो है वो कब आई थी 1993 के अंदर गवर्नमेंट जो है वो लेके आई थी इस पॉलिसी को। और इस पॉलिसी को लाने का क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, डेवलपमेंट की जाए हमारी शिपिंग इंडस्ट्री की। और साथ ही साथ जो भी प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स आते थे उन ऑब्स्टेकल्स को क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। और साथ ही साथ क्या किया जाए, जो हमारे प्राइवेट या फॉरेन पार्टिसिपेशन है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। द मेजर्स अनाउंस इन दिस डायरेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन कौन से मेजर्स लिए गए थे उन मेजर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ वेसल्स को क्या करना, शिप्स को क्या करना, परचेज करना, एक्वायर करना। एक्विजिशन ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ शिप्स एक्सेप्ट क्रू टैंकर एंड ऑफशोर वेसल्स बाय प्राइवेट शिपिंग कंपनी। इसमें कहा गया है कि जो प्राइवेट शिपिंग कंपनी है वो हर एक तरीके की, हर एक कैटेगरी की शिप्स को परचेज कर सकती है ताकि वो ट्रेड कर सके, एक्सपोर्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सके एक्सपोर्टिंग या इंपोर्टिंग की। जो शिपिंग प्राइवेट शिपिंग कंपनी है वो हर एक तरीके की, ऑल कैटेगरी की शिप्स को क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, लेकिन एक्सेप्ट क्रू टैंकर्स और ऑफशोर वेसल्स। एक्विजिशन ऑफ रिप्लेसमेंट टनेज, और क्या कर सकती है, रिप्लेसमेंट टनेजेस को भी क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। टनेज का मतलब क्या होती है, जो शिपिंग की कैरिंग कैपेसिटी है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 51% फॉर मैकेनाइज सेलिंग वेसल अप टू 10,000 DWT, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो 51% तक हमारी शिपिंग इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि कहाँ पे, फॉर मैकेनाइज सेलिंग वेसल्स 10,000 WTA तक। फॉर सेल ऑफ शिप्स फॉर फर्दर ट्रेडिंग स्क्रैपिंग टू इंडियन कंपनी विद इन इंडिया और अब्रॉड, यानी कि क्या कर सकते हो, सेल करना, शिप को सेल करना। स्क्रैपिंग का मतलब जब हमें किसी चीज़ की लॉन्गर रिक्वायरमेंट नहीं है या हम उसको छोड़ना चाहते हैं। स्क्रैपिंग टू इंडियन कंपनी, इंडिया की कंपनी को क्या करना, छोड़ देना या अब उसके अंदर काम नहीं करना, तो वो क्या कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या तो वो इंडिया की कंपनी इंडिया के अंदर ही है या फिर किसी अब्रॉड कंपनी के अंदर वो काम कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फॉर एक्विजिशन ऑफ शिप फ्रॉम एन इंडियन शिपयार्ड, एक्विजिशन करना, शिप्स को परचेज करना, एक्वायर करना, कहाँ से खरीदना, शिपयार्ड से। शिपयार्ड क्या होता है, जहाँ पे जो शिप्स है वो क्या की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती है, डेवलप की जाती है, या फिर शिप के अंदर क्या किया जाता है, रिपेयर वर्क किया जाता है शिपयार्ड के अंदर। In rest of the cases also, the Shipping Acquisition Licensing Committee under the Ministry of Surface Transport clearing the ship acquisition, यानी कि ये सारी केसेस तो हमने पढ़ लिए कि क्या क्या होता है, लेकिन जो और बाकी केसेस रहते हैं उसमें क्या किया गया कि शिप को एक्वायर कर सकते हो लाइसेंसिंग कमेटी के अंदर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट क्लियर द शिप एक्विजिशन, यानी कि शिप को क्या कर सकते हो, शिप का जो एक्विजिशन प्रपोजल है वो 4 to 6 वीक टाइम के अंदर अंदर आपका अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद है हमारा फर्स्ट पॉइंट था एक्विजिशन ऑफ वेसल को किस तरीके से एक्वायर किया जाए, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा और फॉरेन कंपनीज के द्वारा। प्राइवेट कंपनी जो है हर एक तरीके के वेसल को एक्वायर कर सकती है, लेकिन वो क्रू टैंकर ऑफशोर वेसल्स को एक्वायर नहीं कर सकती। उनको अपनी अगर रिप्लेसमेंट टनेज कैपेसिटी को बढ़ाना है, टनेज को बढ़ाना है, तो वो भी क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। फॉरेन वाले जो इन्वेस्टमेंट है वो 51% तक कर सकते हैं फॉर मैकेनाइज सेलिंग वेसल्स अप टू 10,000 DWT, for sale of ship for further trading, scrapping to India company within India or to or abroad. For acquisition of ship from an Indian shipyard, और क्या कर सकते हैं, जो शिप है उसको परचेज कर सकते हैं शिप इंडिया की शिपयार्ड से। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेंडमेंट्स ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट, यानी कि क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या अमेंडमेंट्स आई मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर। इट वाज कंटिन्यूसली बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द शिपिंग इंडस्ट्री दैट सेक्शन 51 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट कम इन देयर वे फॉर रेजिंग फॉरेन लोन्स, because as per the existing provision the lender could
foreclose the mortgage and realize his money in the case of default in payment by the borrower only through an admiralty suit to be filed in high court of the country। तो इसमें ये कहा गया कि जो हमारा इंडिया का शिपिंग इंडस्ट्री एक्ट है वो 51 के अंदर आया है। इस एक्ट के अंदर क्या कहा गया है कि फॉरेन से लोन जो है वो रेज कर सकते हैं, ले सकते हैं एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर लेंडर कुड फोरक्लोज मोर्टगेज, यानी कि जो फॉरेन कंट्री से अगर आप लोन ले रहे हो तो साथ ही साथ वो क्या करेंगे, ऐसे ही तो आपको लोन देंगे नहीं, आपने लोन मांगा और उन्होंने दे दिया, कुछ ना कुछ मोर्टगेज उसके बदले में रखवाएंगे। अगर जो बोरोवर है जिसने मनी को बोरो किया, फॉरेन कंट्री से लोन लिया, उसने अब वो पे नहीं कर पा रहा है, बोरोवर जो क्या नहीं कर पा रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो जो फॉरेन कंट्री ने जिसने भी आपको लोन दिया है, लेंडर क्या कर सकता है, आपने जो भी मोर्टगेज रखवाया था, जो भी गिरवी रखा था, उसको बेच के अपना पैसा जो है वो निकाल सकता है। दिस सेक्शन हैज सिंस बीन अमेंडेड सो एज टू गिव फ्रीडम टू द लेंडर टू रिकवर द अमाउंट ड्यू बाय बोरोवर बाय सेलिंग द मोर्टगेज शिप और शेयर विदाउट अप्रोचिंग द इंडियन कोर्ट, यानी कि जो लेंडर है उसको अपना पैसा निकलवाने के लिए गवर्नमेंट के पास या हाई कोर्ट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है अपना पैसा, जो भी गिरवी सामान रखा है, उसको बेच के अपना पैसा निकाल सकता है। दिस अमेंडमेंट फैसिलिटेट द इंडियन शिपिंग कंपनी टू रेज फॉरेन एक्सचेंज लोन फ्रॉम अब्रॉड बाय मोर्टगेजिंग देयर वेसल्स विद द फॉरेन लेंडर। गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों निकाली, ये एक्ट क्यों लेके आई, ये अमेंडमेंट इसलिए की गई, ये फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड की गई ताकि जो इंडिया की शिपिंग कंपनी है वो ईजिली फॉरेन कंट्री से क्या कर सके, लोन रेज कर सके, फॉरेन एक्सचेंज लोन्स को रेज कर सके अब्रॉड से बाय मोर्टगेजिंग। बदले में क्या रखना पड़ेगा उनको, अपनी शिप को जो है रखना पड़ेगा। अगर वो फॉल्ट करते हैं देने में तो फॉरेन कंट्री या लेंडर के पास ये अधिकार है कि वो उनकी जो मोर्टगेज वैल्यू है, मोर्टगेज जो थिंग है, जो गिरवी रखा है, उसको बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये एक अमेंडमेंट जो थी वो आई थी। उसके बाद है रिलैक्सेशन ऑफ कैबोटेज लॉ। कीपिंग इन लाइन विद द थिंकिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट रिलैक्स द कैबोटेज लॉ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इनिशियली अप टू 1997 फॉर कंटेनर वेसल एंड लैश बार्जेस। कैबोटेज का मतलब क्या होता है, लिबरलाइज करना। क्या करना, लिबरलाइज करना। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कंटेनर वेसल या लेस बार्गेज थी उनको क्या किया हुआ था, अपने अधिकार में रखा हुआ था कि किसी और कोई और जो है वो कंटेनर नहीं लेके जा सकता। सिर्फ इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री के पास ही ये अधिकार था कि वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं कंटेनर वेसल और लेस बार्गर्स का। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी 5 साल तक के लिए, इनिशियली अप टू 1997 तक। ठीक है, तो इस रिलैक्सेशन से क्या हुआ, इस रिलैक्सेशन जो भी प्रोवाइड की गई थी उससे फॉरेन मैरीलाइन वेसल जो थी फॉर कंटेनर ट्रैफिक एंड लैश बार्गर्स, वो क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, यानी कि फॉरेन कंट्री वाले हमारी कंट्री में आने लग गए और ये सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गए। ऑन द अदर हैंड इट हैज़ जनरेटेड अ सेंस ऑफ कंपटीशन एंड हैज़ हेल्प द ट्रेड। इससे क्या हुआ कि जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई, जो लिबरलाइजेशन किया गया, तो कंपटीशन बढ़ा। अगर कंपटीशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रेड बढ़ने में भी मदद मिलती है। एबोलिशन ऑफ क्वार्टरली ब्लॉक एलोकेशन स्कीम, गवर्नमेंट हैज़ abolished the scheme of allocation of foreign exchange for ship repair, dark docking and import of spares and capital goods which were being sanctioned on quarterly basis। यानी कि शिप को रिपेयर करवाना था, शिप की डॉकिंग के लिए, ड्राई डॉकिंग के लिए, या फिर शिप में कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो इंपोर्ट करने पड़ते थे कैपिटल गुड्स के लिए, तो क्या करना पड़ता था, जो भी मनी था, जो भी पैसा था, फॉरेन एक्सचेंज था, उसको एलोकेट करके रखना पड़ता था कि जब भी हमें रिपेयर करानी होगी उस एलोकेटेड अमाउंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं। क्योंकि हमें वो पैसा इकट्ठा करके रखना पड़ता था, एलोकेट करके रखना पड़ता था, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, या तो ड्राई डॉकिंग के लिए या शिप रिपेयर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। तो क्या न्यू पॉलिसी आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाउ रिलीज फॉरेन एक्सचेंज फॉर फुल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन दिस बिहाफ।
गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब आपको अमाउंट को एलोकेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना फंड जो है ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो इन सभी चीज़ों के लिए, तो क्या कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपको फॉरेन एक्सचेंज ईजिली प्रोवाइड कर देगी जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। स्ट्रेंथिंग ऑफ इंडियन शिपयार्ड को क्या किया गया, स्ट्रेंथ किया गया। कि शिपयार्ड क्या होता है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, जहाँ पे शिप्स को बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड, विगाज एंड कोचिन शिपयार्ड, कोचिन हैज़ बीन प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन द शिप बिल्डिंग सेक्टर। यानी कि ये 3 ऐसी शिपयार्ड्स है जहाँ पे शिप को बनाया जाता है, बिल्डअप किया जाता है। तो दे हैव बीन हिकअप इन देयर डिलीवरी स्केड्यूल्स एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ द वेसल्स। द प्रॉब्लम वॉज नॉट इंटायरली ऑफ मेकिंग। यानी कि जो कॉस्ट आती थी, जो डिलीवरी स्केड्यूल था, वो क्या होता था, डिले होता जा रहा है। वो किसकी वजह से है, उनके बनाने की वजह से डिले या देरी नहीं हो रही है, कॉस्ट इनकी बनाने की वजह से ज़्यादा नहीं आ रही है। गवर्नमेंट हैज़ टेकन सर्टेन मेजर्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ मेजर्स लिए गए, जो भी फाइनेंस इनको प्रोवाइड किया जाता था, जो भी कॉस्ट आती थी, उस कैपिटल कॉस्ट आती थी, उसको रिस्ट्रक्चर किया गया। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को रिस्ट्रक्चर किया गया। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेंथिंग द मैनेजमेंट। इनकी जो एक्टिविटीज़ थी उसको प्रायोरिटी दी गई, और उनकी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको क्या किया गया, इफिशिएंट बनाया गया, स्ट्रेंथन किया गया। गवर्नमेंट ऑल्सो ग्रांट सब्सिडी टू द यार्ड्स टू मेक द परचेज ऑफ देयर वेसल्स एडवांटेजेस टू द इंडियन शिपिंग कंपनीज। गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी ग्रांट की, ताकि वो इजीली क्या कर सके, शिप्स को बना सके या फिर वेसल्स को परचेज कर सके। कुछ एडवांटेजेस जो है वो प्रोवाइड की गई इंडियन शिपिंग कंपनीज के द्वारा। दीज यार्ड्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड सेपरेट रिपेयर डिवीजन्स इन जो भी ये यार्ड्स थे, जो शिपिंग यार्ड थे, पहले तो क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, शिप को डेवलप करते थे, लेकिन अब इनको एक अलग से रिपेयर डिपार्टमेंट दिया गया, जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये क्या करते हैं, शिप्स को रिपेयर करते हैं। ड्राई डॉकिंग इंडियंस एंड इंडिया की शिप को और फॉरेन की वेसल्स को क्या करते हैं, ये रिपेयर करते हैं एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एंड देयर बाय सेविंग एंड अर्निंग प्रीशियसली फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि बाहर की कंट्री भी हमारी कंट्री में आके क्या कर रही है, शिप्स को रिपेयर कर रही है, ठीक है, तो उनको भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जनरेट हो रहा है। दिस इज हेल्प दिस यार्ड टू टर्न अराउंड टू ग्रेट एक्सटेंट। इन सारी चीज़ों ने, जो रिपेयर वर्क है उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और जो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ प्रोवाइड किए गई है, जो एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज किया गया है, मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया गया है, इन सारी चीज़ों ने क्या किया है, जो भी हमारा शिप यार्ड है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। द वेसल्स कंस्ट्रक्टेड एट दिस शिप यार्ड हैव प्रोवाइडेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यानी कि जो भी वेसल्स, जो भी शिप्स को शिप यार्ड के अंदर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको क्या ऐसा अप्रूवेशन मिल गया, अप्रूव्ड मिल गया है कि वो क्या है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपना रखती है। सपोर्ट टू कोस्टल शिपिंग, 6 पॉइंट है हमारा, सपोर्ट टू coastal shipping. Although 100% of the coastal shipping is reserved for the Indian flag vessel, but in the absence of sufficient number of domestic ships, foreign shipping company has been allowed to operate their ships on case-to-case basis in the interest of the trade. यानी कि जो भी हमारी कोस्टल शिपिंग थी उसको रिजर्व किया गया था इंडियन फ्लैग वेसल्स के रूप में, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक शिप्स थी वो सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए फॉरेन शिप को अलाउड किया गया कि वो क्या कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है केस टू केस बेसिस पे अपने ट्रेड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। The much needed flip to coastal shipping is yet to arrive. Coastal shipping में क्या हुआ, एक चेंज आया। Despite the government acceptance of a large number of recommendation of the Interministerial Committee on Coastal Shipping, action on most of the recommendation is still पेंडिंग। यानी कि बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, जिसमें से कुछ रिकमेंडेशंस पे तो गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया, लेकिन कुछ रिकमेंडेशन ऐसी थी जिसके ऊपर अभी गवर्नमेंट को एक्शन लेना बाकी था। दिस इज ड्यू टू द पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिक्वायर फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कोस्टल शिपिंग रिमेनिंग फार बिहाइंड द डिमांड। यानी कि ये किसकी वजह से ज़रूरी है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, अपने शिपिंग का, कोस्टल शिपिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ताकि डिमांड्स को बढ़ाया जा सके। अदर स्टेप टेकन, और बहुत सारी स्टेप, जो लास्ट पॉइंट है इसका ये है कि और क्या क्या स्टेप लिए गए। ये स्टेप्स तो लिए गए
और क्या क्या स्टेप जो है वो लिए गए। Indian shipping companies has been given the freedom to charter out their vessels to foreign shipping companies for employment in international trade. इंडियन शिपिंग कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी मिली गई, ये फ्रीडम मिली गई कि वो अपनी शिप्स को चार्टर बेसिस पे दे सकती है फॉरेन शिपिंग कंपनीज को। यानी कि चार्टर का मतलब है रेंट पे दे सकती है अपनी वेसल्स को, शिप को, चाहे वो टाइम चार्टर बेसिस पे दे, चाहे वो डिमाइस या बेयरबोट चार्टर बेसिस पे दे, या फिर वो किसी भी तरीके के चार्टर बेसिस पे अपनी शिप को किसी और कंट्री के दे सकती है, वो या चार्टर बेसिस पे दे फॉर एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो क्या कर सके उस एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में। इंडियन शिपिंग कंपनीज हैव बीन अलाउड टू एक्वायर वेसल्स बाय चार्टर कम डिमाइस मेथड। यानी कि इंडिया की शिपिंग कंपनी को भी अलाउ किया गया कि वो क्या कर सकते हैं, वेसल्स को एक्वायर कर सकते हैं चार्टर कम डिमाइस मेथड बेसिस पर। Indian shipping companies has been permitted to retain sale proceed of India ship abroad and to utilize the same for fresh acquisition। यानी कि इंडिया की शिपिंग कंपनी ने कोई भी शिप को क्या किया है, सेल किया है, सेल प्रोसीड आई है, या फिर क्या हुआ है, जो भी सेल प्रोसीड्स आई है ऑफ इंडियन शिप्स अब्रॉड से, उसको यूटिलाइज कर सकती है फ्रेश एक्विजिशन के लिए। लीनियर रूट्स ऑन विच एग्जिस्टिंग शिप कंपनीज आर नॉट ऑपरेटिंग। यानी कि लीनियर रूट क्या होता है, जो भी लीनियर सर्विस प्रोवाइड करता है उनका एक फिक्स रूट होता है, एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स स्केड्यूल होता है, फिक्स पोर्ट्स होते हैं कि ये इन पोर्ट्स पे जाके सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, इनके अलावा प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइजेशन दिया, ये फ्रीडम दी कि कुछ ऐसे पोर्ट्स और खोले गए जिन पे वो शिप क्या कर सकती है, काम कर सकती थी। Linear routes on which existing shipping companies are not operating have been thrown open to all Indian shipping companies। वो पोर्ट्स भी क्या कर दिए, खोल दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन शिपिंग कंपनीज के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या क्या नई पॉलिसी आई थी जिससे कि हम अपने जो शिपिंग इंडस्ट्री को है वो डेवलप कर सकते थे। तो इसको पॉलिसी को लाने का मतलब था कि शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना, जो भी ऑब्स्टेकल्स थी प्रोसीजर्स में उनको हटाना, और साथ ही साथ जो प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन है उनको बढ़ावा देना। फर्स्ट हमने ये कहा था कि किस तरीके से वेसल्स को एक्वायर किया जा सकता है, परचेज़ किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट हमने ये बताया कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आई थी मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर। मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स हैं, हमने पढ़ा कि फ़ॉरेन लोन ईजिली लिया जा सकता है मोर्टगेज के द्वारा। यानी कि कोई चीज़ गिरवी रख के आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। अगर इन केस बोरर ने किसी भी लेंडर को लोन पे नहीं किया किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो क्या कर सकता है, लेंडर जो भी मोर्टगेज की चीज़ थी उसको सेल करके अपना पैसा निकाल सकता है। उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ कैपोटेज लो। रिलैक्सेशन ऑफ कैपोटेज मतलब क्या था कि लिबरलाइज किया गया कि जो भी कंटेनर वेसल्स थी या लैश बार्गेजेस थे वो सिर्फ इंडियन कंपनीज ही ऑपरेट करती थी, उनको लिबरलाइज किया गया। तो फॉरेन कंट्रीज भी आगे उन चीज़ पे काम करने लगी, उन चीज़ों को ऑपरेट करने लगी, वहाँ पे ट्रेड करने लगी, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा और ट्रेड क्या हो गया, हेल्प ट्रेड में भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था एबोलिशिंग ऑफ क्वार्टरली ब्लॉक एलोकेशन स्कीम। पहले क्या किया जाता था, गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी अमाउंट है, जो भी आपको शिप को रिपेयर कराना है, ड्राई डॉकिंग के लिए स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करने हैं, या फिर कैपिटल गुड्स के लिए क्वार्टरली बेसिस पे अमाउंट रिक्वायर होता था। तो उस अमाउंट को क्या कर सकते थे, एलोकेट करके रखते थे, फॉरेन एक्सचेंज को एलोकेट करके रखते थे, क्योंकि फ़ॉरेन से कोई भी सर्विसेज अगर हम लेते हैं तो उसके लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दी कि आपको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपको पैसा जितना भी पैसा चाहिए वो आरबीआई आपको इजीली प्रोवाइड कर देगी। स्ट्रेंथिंग ऑफ इंडियन शिप यार्ड को स्ट्रेंथ किया गया, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी जो है सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई, जो शिप यार्ड की एक्टिविटीज़ को थी उसको प्रायोरिटी प्रोवाइड की गई, और मैनेजमेंट को स्ट्रेंथ किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक नई डिवीज़न खोली गई, रिपेयर की डिवीज़न, जिसकी वजह से फ़ॉरेन की शिप और इंडिया की शिप क्या कर सकती है, रिपेयर कर सकती है। साथ ही साथ हमारी कंट्री में क्या आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, क्योंकि फॉरेन की शिप को अगर रिपेयर किया जा रहा है तो। सपोर्ट टू कोस्टल शिपिंग को सपोर्ट किया गया, ठीक है, कि क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो कोस्टल शिपिंग थी वो रिजर्व की गई थी इंडियन फ्लैग वेसल्स के लिए, क्योंकि बहुत कम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक शिप थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या किया गया, फॉरेन शिपिंग इंडस्ट्री को भी अलाउ किया गया कि वो आके ऑपरेट कर सकती है और ट्रेड कर सकती है, ठीक है। और जो रिकमेंडेशन थी, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट चीज़ें थी जिस पर गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दे दी गई थी
और बहुत सारी ऐसी थी जिस पे रिकमेंडेशन पेंडिंग थी। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप था वो ये था कि अदर स्टेप टेकन, क्या क्या और स्टेप लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। वो था कि इंडियन की जो शिपिंग कंपनी थी उनको फ्रीडम दी गई थी कि वो अपनी शिप को क्या कर सकती है, चार्टर बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फॉरेन शिपिंग कंपनी को दे सकती है। सेकंड पॉइंट ये था कि इंडियन शिपिंग कंपनी भी जो है वेसल्स को एक्वायर कर सकती है चार्टर कम डिमाइस मेथड बेसिस पे। इंडियन शिपिंग कंपनीज हैव बीन परमिट टू रिटेन सेल प्रोसीड, यानी कि जो भी इंडियन शिप की जो अब्रॉड में सेल प्रोसीड आई है उसका यूटिलाइज कर सकती है फ्रेश एक्विजिशन के लिए। और साथ ही फोर्थ पॉइंट ये था कि जो भी लीनियर रूट्स पे जो जाती थी, ठीक है, और कुछ ऐसे पोर्ट थे जो अभी तक क्या नहीं किए गए थे, ओपन अप नहीं किए गए थे, उनको भी ओपन किया गया इंडियन शिपिंग कंपनीज के लिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और समझ में आया हो। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।